कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी हमारे डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पब्लिक फंड्स का गार्डियन है। इमेजिन करो एक वॉचडॉग, हमेशा अलर्ट, ये इंश्योर कर रहा है कि गवर्नमेंट आपका पैसा रिस्पॉन्सिबली खर्च करे। यही है सीएजी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 148 से 151 के अंडर एस्टैब्लिश्ड सीएजी एक पावरफुल बॉडी है। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स ऑडिट करता है। ये देखता है कि पब्लिक मनी कैसे स्पेंड हो रहा है। इसकी रिपोर्ट्स पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में रखी जाती है ताकि पब्लिक को फाइंडिंग्स पता चल सके। सीएजी की इंडिपेंडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इम्पार्शियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करता है असेसमेंट्स में। इस इंडिपेंडेंस की वजह से सीएजी बिना डरे फाइनेंशियल रॉन्गडूइंग्स एक्सपोज कर सकता है, चाहे कोई भी इन्वॉल्व हो। सीएजी की रिपोर्ट्स सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं होती, ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के बारे में होती है। बेसिकली सीएजी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का कॉन्शियस कीपर है। ये इंश्योर करता है कि पब्लिक एक्सचेकर का हर रूपी इफेक्टिवली और ऑनेस्टली यूज हो। सीएजी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज ढूंढने के लिए एक रिगरस ऑडिट प्रोसेस यूज करता है। इस प्रोसेस में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एग्जामिन करना, ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करना और रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस असेस करना शामिल है। सीएजी सिर्फ ये नहीं देखता कि गवर्नमेंट ने क्या स्पेंड किया, बल्कि कैसे और क्यों भी देखता है। सीएजी गवर्नमेंट एक्टिविटीज की वाइड रेंज ऑडिट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेकर सोशल वेलफेयर स्कीम्स तक कुछ भी इसके परव्यू से बाहर नहीं है। यह कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल प्रोप्राइटी की क्वेस्ट में कोई कसर ना रहे। सीएजी ऑडिट्स के फाइंडिंग्स रिपोर्ट्स में कंपाइल किए जाते हैं। ये रिपोर्ट्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, प्रोसीजरल लैप्सेस और पोटेंशियल करप्शन के इंस्टेंसेस हाईलाइट करते हैं। ये गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लियर पिक्चर देते हैं। सीएजी की रिपोर्ट्स पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में रखी जाती है, जिससे पब्लिक उनको एक्सेस कर सकती है। ये ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए क्रूशियल है। सीएजी की रिपोर्ट सिटीजंस को बेटर गवर्नेंस और फाइनेंशियल प्रूडेंस डिमांड करने के लिए एम्पावर करती है। सालों में सीएजी ने कई बड़े स्कैम्स अनर्थ किए हैं, जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया। ये स्कैम्स पब्लिक फंड सेफगार्ड करने और करप्शन एक्सपोज करने में सीएजी के क्रूशियल रोल को हाईलाइट करते हैं। सबसे हाई प्रोफाइल केसेस में से एक था 2010 का 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। सीएजी रिपोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस के एलोकेशन में इरेगुलरिटीज की वजह से एक्सचेकर को 1.76 लाख करोड़ रुपीस का लॉस बताया था। सीएजी द्वारा एक्सपोज किया गया एक और बड़ा स्कैम कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम था। रिपोर्ट ने ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेसेस के बिना कोल ब्लॉक्स एलोकेट करने की वजह से 1.86 लाख करोड़ रुपीस के लॉस की ओर इशारा किया। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम एक और एग्जाम्पल था, जहां सीएजी की विजिलेंस ने लार्ज स्केल करप्शन एक्सपोज की। रिपोर्ट ने इन्फ्लेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स और सबस्टैंडर्ड वर्क हाईलाइट किया, जिसकी वजह से काफी फाइनेंशियल लॉस हुआ। ये स्कैम्स वॉचडॉग के रूप में सीएजी की इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। सीएजी की स्क्रूटनी के बिना ये इरेगुलरिटीज अननोटिस्ड रह सकती थीं, जिससे देश को बहुत नुकसान होता। ऐसे स्कैम्स एक्सपोज करने में सीएजी की फीयरलेसनेस, चाहे कोई भी इंडिविजुअल या एंटिटी इन्वॉल्व हो, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के प्रति उसकी कमिटमेंट को दर्शाती है। सेक्शन 4 डेली लिकर पॉलिसी। सीएजी सागा में एक नया चैप्टर। रिसेंटली सीएजी ने डेली लिकर पॉलिसी पर अपनी रिपोर्ट के साथ फिर से हेडलाइंस बनाई है। दिल्ली असेंबली में रखी गई इस रिपोर्ट में पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हाईलाइट की गई है। सीएजी ने फ्लॉड लिकर पॉलिसी की वजह से दिल्ली गवर्नमेंट को 2002 करोड़ 68 लाख रुपीस का लॉस बताया है। रिपोर्ट कई वायोलेशंस की ओर इशारा करती है, जिसमें इनएलिजिबल एंटिटीज को लाइसेंसेस देना और बिना प्रॉपर जस्टिफिकेशन के फीस माफ करना शामिल है। सीएजी ने लिकर लाइसेंसेस के एलोकेशन में ट्रांसपेरेंसी की कमी पर भी कंसर्न्स रेज किए हैं, जिससे कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा हो सकता है। डेली लिकर पॉलिसी केस ने पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा कर दिया है। ऑपोजिशन पार्टीज ने रूलिंग एम आदमी पार्टी यानी एएपी पर करप्शन का आरोप लगाया है और थॉरो इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। हालांकि एएपी ने अपनी पॉलिसी का बचाव किया है और दावा किया है कि सीएजी रिपोर्ट मिसलीडिंग है। यह केस सीएजी रिपोर्ट्स के पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हाईलाइट करता है।
सीएजी के फाइंडिंग्स अक्सर पॉलिटिकल हॉट पोटैटो बन जाते हैं। अलग अलग पार्टीज उन्हें अपने नैरेटिव्स के हिसाब से इंटरप्रेट करती हैं। लेकिन पॉलिटिकल स्लगफेस्ट के बावजूद सीएजी की रिपोर्ट ने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के इश्यू को शार्प फोकस में ला दिया है। सेक्शन 5, सीएजी का वर्डिक्ट, चेंज के लिए कैटलिस्ट। सीएजी की रिपोर्ट्स वेकअप कॉल का काम करती है, करेक्टिव एक्शन और पॉलिसी चेंजेस को प्रॉम्प्ट करती है। ये फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी के खिलाफ डिटरेंट का काम करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में प्रूडेंस एनकरेज करती है। सीएजी के फाइंडिंग्स अक्सर पार्लियामेंट्री डिबेट्स, पब्लिक डिस्कोर्स और मीडिया स्क्रूटनी की वजह बनते हैं, जिससे गवर्नमेंट को ज्यादा अकाउंटेबल होना पड़ता है। हालांकि सीएजी का रोल प्राइमरीली एक वॉचडॉग का है, ब्लड हाउंड का नहीं। ये इरेगुलरिटीज पॉइंट आउट कर सकता है, लेकिन प्रोसिक्यूट करने की पावर नहीं रखता। एक्शन लेने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की है। सीएजी रिपोर्ट्स पर बेस्ड फॉलोअप एक्शन के मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इसमें टाइमली इन्वेस्टिगेशंस, गिल्टी पार्टीज का प्रोसिक्यूशन और लॉसेस की रिकवरी शामिल है। फाइनेंशियल प्रोप्राइटी इंश्योर करने में सीएजी का रोल पैरामाउंट है। सिटीजंस होने के नाते हमें डिमांड करनी चाहिए कि गवर्नमेंट सीएजी रिपोर्ट्स में रेज किए गए इश्यूज को एड्रेस करे। सीएजी की इंडिपेंडेंस स्ट्रेंथन करना और उसके फाइंडिंग्स पर टाइमली एक्शन इंश्योर करना गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करने में बहुत मदद करेगा। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करने में सीएजी के रोल पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि सीएजी के फाइंडिंग्स हमेशा कॉन्क्रीट एक्शन की ओर ले जाते हैं? अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें।